आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएसीसी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसका जो वैकेंसी आपका आया था 2023 में आया था। कब? 2023 में, जो आपका जाकर 2025 में इसका फाइनली आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए बहुत ही एक अच्छा बुक है जिसका नाम है रुखवनी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ये बुक है। और इसमें आपका एक खासियत है, यानी कि ये जो बुक है यानी क्वेश्चन बैंक है, इसमें 2011 से लेके 2022 तक जितना भी आपका इंटर स्तरीय पर बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जितना भर क्वेश्चन इसको कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में दिया हुआ है। और यही नहीं, इसमें कम से कम आपको 12 प्रैक्टिस सेट जो भी है आसानी से इसमें मिल जाता है। तो समझ सकते हैं कितना बढ़िया बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द, वो आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा कि क्वालिफाई आपका आसानी से हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो यदि आपके पास ये बुक है तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस शेड वाइज पढ़ाने की प्रयास कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, और बहुत लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ भी रहे हैं। और जिनको जानकारी नहीं है वो मेरे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि कम से कम मैं इस प्रैक्टिस सेट से 5 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं 5 प्रैक्टिस सेट तो कोई बात नहीं, जाके प्लेलिस्ट में आपको कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 29/1/2017 में, यानी कि 29 जनवरी 2017 में आपका बिहार इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आपका 150 प्रश्न पूछा गया था। तो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे हम इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को बस पूरा कंप्लीट देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने जो है प्रारंभ किया था? तो किसने किए थे पता है आपको? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 2 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि मेघास्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? क्या था इसमें ये पूछा गया है। तो पता है वो क्या थे? राजदूत थे। क्या थे? राजदूत थे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें परिचय कहाँ सीखी हैं? तो कहाँ सीखे हैं? तो पता है वो पटना में सीखे हैं। कहाँ? पटना यानी बिहार में सीखे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अच्छा, आप लोगों यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म पता कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 66 में इनका जन्म हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप नोट में करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 4 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जो है जाने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है सरोद जो है इसको बजाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है कि अवकेश की खोज इस दौरान हुई है, यानी किसके दौरान में हुई है ये पूछा गया है। तो ग्रीक सभ्यता काल, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सी में दिया हुआ है ग्रीक सभ्यता काल के दौरान हुआ है अवकेश की खोज हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया है? तो किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में
कोरम के लिए कुल सदस्यों कौन सा जो है आवश्यक, यानी कि कुल जो सदस्यों का जो कौन सा जो है भाग आवश्यक है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1/10 जो है सदस्यों जो है बिल्कुल ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न है और 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि साप्ताहिक शाली इब्दो कहाँ से प्रकाशित जो है किया जाता है। तो कहाँ से है, तो पेरिस, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, पेरिस से जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया हुआ है कि H1N1 किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो विष्णु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक जाना माना साहित्य समारोह कहाँ होता है। एक जाना माना साहित्यिक समारोह जो है वो कहाँ होता है, इसमें पूछा गया है। तो जयपुर में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। और आप लोगों को पता है जयपुर को ही गुलाबी शहर कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप किसका जो है प्रतीक है, किसका ये प्रतीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए में दिया हुआ है मृत्यु का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा विष्णुगुप्त। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया हुआ है आपका कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया है। तो किसको बाहर कर दिए गए थे, तो अकबर को पता है पटना और हाजीपुर से जो है भगा दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हो चलिएगा। और पता है मुल्ला दाऊद का जो विद्रोह हुआ था वो भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पता है कब हुआ था, लिख लीजिएगा। इसका जो विद्रोह हुआ था 1574 से लेके 76 ईस्वी में इनका युद्ध हुआ था मुल्ला दाऊद का। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। और पता है मुल्ला दाऊद जो है विद्रोह अकबर के काल में ही बिहार में हुआ था, अकबर के काल में बिहार में हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया हुआ है कि अकबर के राजा दरबार में कितने रत्न थे, कितने जो है रत्न थे, इसमें ये पूछा गया है। तो मात्र 9 रत्न थे। कितना, 9। ठीक है, अच्छा 9 में कौन कौन था, तो बीरबल थे, पहला बीरबल थे, दूसरा में थे मानसी थे, तीसरा अबुल फजल थे, और जो आपका चौथा थे वो आपका टोडरमल थे, और पांचवा जो आपका थे अब्दुल रहीम खाना थे, और जो छठा थे तानसेन थे, और 7वां नंबर में थे मुल्ला दो प्याजा ये भी थे, और 8वां नंबर पे जो थे अकीम हुकाम थे, और जो 9वां नंबर लास्ट नंबर पे थे और फौजी थे। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो पता है कोचीन। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, कोचीन थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें दिया हुआ है कि बैगनी प्रकाश के अफवाह फारस में है। तो कितना है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 380 से लेके 450 होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया हुआ है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, पता है क्या उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय जो तंतु होता है
ये आपका एक रोगी के शरीर में जो है देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोगी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। सबसे लंबी जो रात्रि होती है वो कब होती है, तो दिसंबर 22 को, यानी कि 22 दिसंबर को जो है बहुत लंबा रात्रि होती है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिया हुआ है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल यानी कि F और उसके मध्य की दूरी यानी कि R के बीच जो रिश्ता है वो कैसा है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है F अल्फ़ा 1/R के पावर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें दिया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ है। तो कब हुआ, तो सभी को पता होगा कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और पता है ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह रहा था, यानी कि गांधी जी के द्वारा ही जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, इसमें पता है क्या हुआ था, इसमें आपका हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती होता था, जिसमें तिनकड़िया पत्ती लोग कहते हैं, और बिल्कुल बात सही है कि नहीं। तो इसमें पता है क्या होता था, इसमें होता था कि 1 बीघा के लिए 3 कट्ठा नील की खेती करना ही अनिवार्य वहाँ पे माना जाता था। बट ऐसा जो है यहाँ पे गलत था। इसी के लिए राजकुमार शुक्ला जो चंपारण जिला के रहने वाले हैं, राजकुमार शुक्ला ने जो है इनवाइट किए थे गांधी जी को कि प्लीज़ महोदय आप आइए और किसानों के लिए, यहाँ पे मजदूरों के लिए जो है न्याय के लिए आप यहाँ पे लड़ाई लड़िए। इसीलिए जो है गांधी जी दोबारा प्रथम सत्याग्रह रहा था, और उस समय गांधी जी पता है दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो क्या है, तो पलाश है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें आपका मैथ का प्रश्न दिया, उसको खुद ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है। तो कहाँ खोली गई थी, तो कानपुर में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अच्छे कब खोली गई थी, इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। 1870 ईस्वी में जो है सबसे पहले कानपुर में जो है प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकृति रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो कितनी किस्में इसमें हैं, तो कम से कम इसमें 4 प्रकार की किस्में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये 4 प्रकार की किस्में होती है, तो कौन कौन सा होती है ये भी नोट कर लीजिएगा। सहतूती हो गया, पहला सहतूती, दूसरा एरी, तीसरा असर, और चौथा आपका होगा वो आपका मूंगा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। और पता है भारत में रेशम की 4 किस्म जो है पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के जो है रेशम जो है काफ़ी मात्रा में जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका अमृतसर में है। कहाँ, अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जो जलियांवाला बाग पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर में पड़ता है। अच्छा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका जनरल ओ डायर ने जनसभा पर गोली लगाने पर आदेश दिया था, जिसने लगभग कम से कम 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो मुख्य जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है इरूला।
इरूला जो जनजाति है आपका कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। जो जारवा है ना, जारवा जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है आपका अंडमान में, यानी अंडमान निकोबार में ये पाया जाता है जारवा जनजाति। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम था, तो क्या नाम था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है हनगुल। क्या नाम था, हनगुल नाम था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ है, कि कब से नीति आयोग का शुरुआत हुआ है। तो जनवरी 2015 से। कब से हुआ है फ्रेंड्स, तो जनवरी 2015 से नीति आयोग का जो है प्रारंभ यानी कि शुरू हुआ है, जिसमें 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। उसके बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हो चलिएगा। और पता है नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पावनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा श्री विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। शासकीय भाषा पूछा गया है कि कौन सी है, तो उर्दू है। कौन सी है फ्रेंड्स, तो उर्दू भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें दिया हुआ है कि जापान की संसद कहलाती है, यानी कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो डायट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो डायट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें दिया हुआ है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो किस देश की मुद्रा है, तो ये आपका सऊदी अरब का है। कहाँ की है, सऊदी अरब का है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। भारतीय झंडे में चक्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो हर किसी को पता होगा कि नीला ही होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, तो नीला होता है। ठीक है, और पता है संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें दिया हुआ है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। वंदे मातरम को अंग्रेजी में जो अनुवाद किए थे वो किसने किए थे, तो पता है अरविंद घोष। किसने, अरविंद घोष ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक चैत्र प्रयास पड़ता है इस दिन को। किस दिन को पड़ता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 22 मार्च को, मार्च 22 को पड़ता है एक चैत्र प्रयास। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया, यानी कि सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है मुंडकोश निधि से जो है लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, और ये जो सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें दिया हुआ है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी। मतलब किस शहर के मध्य की गई थी, इसमें पूछा गया है। तो आगरा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसका उपनाम द वॉल है। किसका है,
ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है राहुल द्रविड़ का, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें दिया हुआ है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है रेड क्रॉस की मुख्यालय है, ठीक है। और रेड क्रॉस की पता स्थापना कब हुआ था, तो नोट कर लीजिएगा 1863 में रेड क्रॉस की जो है स्थापना हुआ था। और पता इसकी स्थापना किसने किए थे, तो हेनरी डुनेट्स जो है इनकी स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 41 नंबर प्रश्न है। और 41 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ जो है इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है बंकिम चट्र अध्याय जो है इनकी लेखक है आनंद मठ के, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें दिया हुआ है आपका कि द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है। तो किसने लिखी है बताइएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ओबामा ने लिखी है। किसने, ओबामा ने लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 43 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप ए और डी का अर्थ क्या है। ए और डी का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है एनो डोमेनी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 44 नंबर प्रश्न है। और इसमें दिया हुआ है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो सभी को पता है कि 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और पता है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुआ था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और पता है किसने किया था, नाथूराम गोडसे ने जो है इनकी जो है हत्या के गोली मारे थे, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 45 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि अपने मोबाइल फ़ोन के न पहुँच पाने का डर कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है नोमोफोबिया कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 46 है। इसमें दिया हुआ है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो कौन थे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है पथेर पंचाली, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 47 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है, तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें दिया हुआ है कि पंचतंत्र किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, विष्णु शर्मा ने लिखे हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 49 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है धन्वंतरी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है। और 50 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ है। आईपीएल जो क्रिकेट है इसका जो शुरुआत हुआ है वो कब से हुआ है, तो 2008 से इसकी शुरुआत हुआ है। और मुंबई इंडियंस ने जो है 2020 में आईपीएल जीते थे, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 51 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है। और 52 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो कितना आगे है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है 5.1/2 घंटे जो है क्या है, आगे है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें दिया हुआ है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा दल बदल यानी कि गीला स्थान कहाँ पर है,
तो कहाँ पे है बताइएगा, तो एशिया में है। कहाँ, एशिया में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 54 है। इसमें दिया हुआ है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है आइसो बांध, आइसो बांध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें दिया हुआ है कि यह एक ठंडी और शुक्ल वायु है। यह एक जो ठंडी और शुक्ल वायु है क्या है? तो बोरा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, बोरा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 56 है। और 56 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि वह नदी जो दिल्ली में बहती है, वह नदी कौन सी जो है जो दिल्ली में बहती है? तो यमुना नदी। यमुना नदी जो है आपका दिल्ली से जो है होकर बहती है। और पता है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना नदी को ही बोला जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए एग्जाम में तो गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें दिया हुआ है इरावती नदी किस में गिरती है? किस में गिरती है बताइएगा? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 है। और 58 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि नदी का एक उथला विस्तार जो मानव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, क्या कहलाता है? तो रीफ, रीफ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें दिया हुआ है कि वह एक संग्रहित फल है। वह एक संग्रहित फल है, कौन सा है बताइएगा? तो शहतूत। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, शहतूत का जो फल होता है वो क्या होता है? अंग्रहित फल है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें दिया हुआ है कि बज शहर यहाँ पर है, यानी कि बज जो शहर पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है अस्टिया में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें दिया हुआ है कि मात्रा UT + 1/2 AT के पावर 2 चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है एल होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 63 है। इसमें दिया हुआ है कि शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। जिनका आकार क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है आपका कि 10 के पावर -6 m होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 64 है। और 64 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कार का एक पहिए जो सड़क पर चल रहा है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रेलिंग घर्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें दिया हुआ है कि ध्वनि की गति u और माध्यम का घनत्व p के मध्य रिश्ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है कि v के पावर 2 अल्फा 1/p होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है। गुरु नानक का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी में दिया हुआ है तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, जन्म कब हुआ है तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए। 4069 में इनका जन्म हुआ है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। और 67 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था।
कहाँ भेजे थे पता है? तो रंगून जेल में। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, रंगून जो जेल था वहाँ इनको जो है भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए। और पता है यहाँ पे एक सवाल भी आता है घुमाकर, यहाँ पे पूछेगा भी एग्जाम में कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है भारत को जिनको देश में जो है यहाँ पे मौत वगैरह जो है नहीं हुआ था, उनको दूसरे देश में हुआ था, तो वे हैं बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 68 है। और 68 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिज्ञान संकुतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है जॉन निकोलसन ने किए हैं। किसने? जॉन निकोलसन। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें दिया हुआ है कि अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिरी एक पूर्व व्यवसाय कौन था? तो कौन था बताइएगा? तो वेवेर। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें दिया हुआ है कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। कौन सा सत्य है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है। और 71 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो वो क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 है और 73 है। और आगे आप जितना भी प्रश्न यहाँ पे हम स्किप करते जाएंगे वो सारे आपको कहीं ना कहीं मैथ का प्रश्न दिया हो, जैसे खुद आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारे प्रश्न हमको यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। तो जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे वो सारे प्रश्न को यहाँ पे हम नहीं पढ़ाने वाले, उसको स्किप कर देंगे। आप उसको घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 84 नंबर प्रश्न है। और 84 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र जो होता है क्या होता है? तो MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। इसका जो क्लोराइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है MCIK2 होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें दिया हुआ है कि किसमें sp संकृत जो है कार्बन है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है CH होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 है। और 86 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि H माइनस बम इस पर आधारित है, मतलब किस पे आधारित है? तो नवकीय संग्रहालय पे, किस पे? नवकीय संग्रहालय पे जो है आधारित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 है। इसमें दिया हुआ है कि इसका ऑक्सीकरण अंक संदर्भ -1 होता है। किसका होता है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, F का होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें दिया हुआ है कि CO2 के 1 मोल में होता है। 1 मोल में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है कि 6 गुने 10⁻23 C परमाणु होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 है। और इसमें दिया हुआ है कि N2 + O2 बराबर NO के लिए क्या होगा? NO के लिए क्या होगा बताइएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में यहाँ पे दिया हुआ है KC बराबर KF होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें दिया हुआ है कि सिद्धांत कोण P, कोण X और कोण H/4 जो है यहाँ पे दिया हुआ है पाई कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 है। इसमें दिया हुआ है कि C6 और H14 कितने उच्चक्रिय श्रृंखला समव्ययी जो है संभव है? तो कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 5 होगा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 92 है। 92 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होंगे, क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है AB और AB होंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 है और 93 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है क्या उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए में दिया हुआ है ग्लाइकोजोन उपयोग करते हैं भूख लगने पे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें दिया हुआ है कि यह एक प्रोटीन नहीं है। इसमें से जो है चारों ऑप्शन में से कौन जो है प्रोटीन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है लिम्फोसाइट जो है वो बिल्कुल प्रोटीन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, कौन उपस्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है Cu+ जो है उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें दिया हुआ है इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, किसकी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सी में दिया हुआ है योगलिना का होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है और 97 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यह एस्टेरॉइड्स स्रावित करता है, किसमें करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अग्नाशय में करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98 है और 98 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पन्न करता है। तो कौन करता है ऊर्जा का उत्पन्न? तो पता है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है। इसमें दिया हुआ है विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है पता है? या तो RN होता है या तो DNA होता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पायस में परिस्थित कणों का आकार पर पारस होते हैं, वो क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है 1000 A माइनस जो होगा 10,000 A होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं 101 नंबर प्रश्न में यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। तो जितना भी रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सारे प्रश्न को यहाँ पे हम स्किप करते जाएंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ओनली GK GS ही पढ़ाती हूँ। तो जितने भी मैथ रीजनिंग का प्रश्न है कोई नहीं, अब बढ़िया से जो है घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आसानी से बन जाएंगे। नहीं भी बनेंगे तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे किसी से भी पूछिएगा, अपने घर में रिश्तेदार से, तो बता देंगे, तो सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइनली 150 नंबर यहाँ पे आ चुका है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द गब्बा वेरी इशारा गांठ से समान लक्षण बांटता है? तो कौन बांटता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है समीप। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने पूरा के पूरा जितना भी GK GS का प्रश्न आपको 150 में से था वो पूरा के पूरा मैं यहाँ पे प्रश्न जो है पढ़ाने की प्रयास की हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से नर्व निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।